हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 आयु पढ़ रहे थे। उसका हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व कर लेते हैं। 19 में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ए बराबर एक आयु दिया गया है जो 3/3 का एक आयु है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 - 2 3 4 5 -1 5 0 2 इस तरह से दिया गया है। तो आपको इसमें निकालना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 3a निकालें। यानी आपको a में क्या करना है, 3 से गुना कर देना है। गुना कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आपको 3a का मान निकालना है। तो 3 से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो 3 लिख देंगे और इस तरह से आयु बना लेंगे। आयु में क्या है, यहाँ पर a का मान जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। चार 5 -1 5 0 2 इस तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को लिख देंगे। तो चलिए बारी बारी से 3 में गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। और 3 में -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। और 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 3 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में 0 से गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। उसके बाद 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो चलिए देख सकते हैं आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका है। आपका आंसर आ गया कितना, 3 - 6 9 12 15 -3 और 15 0 6। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व हो चुका है। तो चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, यहाँ पर यदि a बराबर एक आयु दिया गया है जो 2/2 का आयु है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 - 1 4 2 इस तरह से a b c तीनों का एक मान दिया गया है एक आयु के रूप में। 4 3 -2 1 ए बी का आयु और सी का आयु यहाँ पर -2 -3 -1 और 2 है। तो आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। आपको बारी बारी से सभी का मान निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित का परिकलन करें। तो सभी का मान निकालना है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है a + b + c और यहाँ पर कोष्ठ लगाया गया है, स्मॉल ब्रैकेट लगाया गया है। तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के मतलब होता है कि सबसे पहले आपको छोटकी कोष्ठ को ही सोल्व करना होगा। उसके बाद हम लोग बाद वाला को सोल्व करेंगे, बड़की कोष्ठ या मंझली कोष्ठ। तो इसमें मंझली कोष्ठ तो है नहीं, तो सबसे पहले छोटकी कोष्ठ को सोल्व करेंगे। उसके बाद a के साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं a + b + c। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोनों है, केवल कोष्ठ का हेर फेर किया गया है। यहाँ पर इसमें b + c पे कोष्ठ लगाया गया है, यहाँ पर a + b पे लगा गया है। तो यानी आप समझ लेंगे, यहाँ पर दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग 3 + 5 लिखें या 5 + 3 लिखें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं।
तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए को छोड़ देंगे, सबसे पहले बी प्लस सी का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए को छोड़ देंगे या लिख भी सकते हैं। तो ए का मान क्या है, यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस 1 4 2, उसके बाद प्लस का साइन है। बी का मान क्या है, यहाँ पर बी का मान 4 3 माइनस 2 और 1 है, प्लस सी का मान क्या है, यहाँ पर सी का मान माइनस 2 माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 1 और 2 है। तो सबसे पहले आप इस तरह से घेरा लगा कर लिख देंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो हमने इस तरह से लिख दिया है, ए का मान लिख दिया है, उसके बाद बी प्लस सी का मान लिख दिया है। तो ये दोनों को सबसे पहले सोल्व करेंगे, इसको उसी तरह से छोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। 2 माइनस 1 4 2 प्लस, इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। तो 4 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ पर देख सकते हैं 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2। तो देख सकते हैं आपको इतना समझ में आया कि ये दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 4 माइनस 2 3 माइनस 3 और ये माइनस 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस 2 माइनस 1 और 1 प्लस 2, तो यहाँ पर हो गया क्या, इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। तो 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 घटेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ए का मान जो दिया गया है उसी को लिख देंगे, 2 माइनस 1 और 4 यहाँ पर 2 प्लस, उसके बाद यहाँ पर छोटकी कोष्ठ को हटा देंगे और सभी का मान सेम टू सेम लिख देंगे एक अवयव के रूप में। तो 4 में से 2 गया तो 2, उसके बाद यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा तो 0 और माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर ए और यहाँ पर जो बी प्लस सी का मान आया जोड़कर उसको अब हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2। तो चलिए हम लोग आगे लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2, उसके बाद हो जाएगा माइनस 1 प्लस 0 और हो जाएगा 4 माइनस 3 2 प्लस 3। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो नीचे में हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे में आंसर लिख देंगे। यहाँ पर 2 प्लस 2 2 प्लस 2 माइनस 1 0 4 माइनस 3 2 प्लस 3, इस तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 2 क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, उसके बाद लिख देंगे माइनस 1, उसके बाद 4 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 1 हमारा सोल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग 2 को सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम यही आंसर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो A1 का आया है वही 2 का भी आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर 4 माइनस 1 1 5 इस तरह से आ गया। तो इतना लंबा आपको करना ही पड़ेगा, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन है।
आपको इतना सोल्व करना ही पड़ेगा। इस तरह से सोल्व करेंगे, बारी बारी से सभी को लिखेंगे तो आपको गलती होने का चांस कम होता है, आपका मिस्टेक कभी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद ए प्लस बी का मान सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। तो ए प्लस बी, तो ए का मान क्या है 2 - 1 4 2 प्लस बी का मान क्या है, यहाँ पर बी का मान लिख देंगे। बी का मान है 4 3 -2 1, कोष्ट घेर देंगे। प्लस सी का मान क्या है उसको लिख देंगे। तो सी का मान है यहाँ पर -2 -3 और -1 2। तो कोष्ट में हमने लिख दिया है, तो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन छूट गया है, इक्वल का साइन दे दीजिएगा। उसके बाद आपको ये दोनों को सबसे पहले जोड़ देंगे, ए प्लस बी को, उसके बाद सी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोष्ट लिख देंगे। कोष्ट लिख देने के बाद यहाँ पर 2 + 4 हो जाएगा और हो जाएगा 1, यहाँ पर -1 है तो -1 + 3, उसके बाद यहाँ पर 4 - 2 और 2 + 1, उसके बाद सी का मान जो है वो सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, 4 2 क्या होता है 6 होता है, तो इसको कोष्ट को हटाकर लिख देंगे डायरेक्ट। और यहाँ पर -1 + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2, यानी 2 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। और 2 + 1 क्या होता है 3 होता है। प्लस सी का मान जो है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, -2 -3 और यहाँ पर है -1 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 - 2 हो जाएगा और 2 - 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा और 3 + 2 हो जाएगा। जो ए प्लस बी का मान आया था उसको में हम लोग सी का मान जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 घटेगा तो हो जाएगा 2, 2 घटेगा तो हो जाएगा 4। और उसके बाद यहाँ पर 2 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। और 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा और 3 2 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सोल्व हो चुका है। आपका आंसर 4 -1 1 5, और यहाँ पर भी सेम आया था, दोनों सेम आंसर आता है। क्यों आता है, यहाँ पर क्वेश्चन सेम दिया गया है, प्लस प्लस में दिया गया है, केवल कोष्ट का हेर फेर किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सोल्व हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का 3 सोल्व करते हैं और 4 सोल्व करेंगे। तो 3 में क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं -2a + b + c, और b + c कोष्ट में दिया गया है, यानी b + c का मान सबसे पहले निकालना होगा। और यहाँ पर 2 में a से गुना भी करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है -2a + b + c। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, -2 में a से गुना करना है। उसके बाद यहाँ पर
बी प्लस सी का मान जो दिया गया है इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो -2 और ए का मान क्या दिया गया है, हम -2 लिख देंगे और ए का मान जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे। ए का मान यहाँ पर दिया गया है 2 -1 4 2 प्लस बी का मान यहाँ पर क्या है 4 3 -2 1 प्लस सी का मान क्या है यहाँ पर -2 -3 और -1 2। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने बी प्लस सी का मान निकाला था। तो इस तरह से सबसे पहले लिख देंगे। कोष्ठ में आपको लिख देना है बी प्लस सी का मान और यहाँ पर -2 आगे लिख देना है, ए का मान लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ना है और यहाँ पर 2 से गुना भी कर देते हैं एक ही साथ। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर -2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। -2 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना हम लोग कर देंगे सबसे पहले। तो हो जाएगा -4 और यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 4 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 4 -2 3 -3 -2 -1 और 1 प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 में गुना कर दिए, -2 में ए से पूरा में गुना कर दिए तो -2 में 2 से गुना किए तो -4 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 + 4 यानी गुना करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर b + c का मान हम लोग निकाल दिए इस तरह से 4 - 2 3 - 3 और यहाँ पर -2 -1 और यहाँ पर 1 + 2 लिख दिए हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर देते हैं, ये सेम टू सेम रहेगा। तो इसको हम लोग सोल्व करके लिख देंगे। तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 और 3 में से 3 घटेगा तो 0 -3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3। तो चलिए इस तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये जो b + c का मान आया है यहाँ पर -2 का मान 2a का मान आया है उसको हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो -4 + 2। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं -4 + 2। उसके बाद हो जाएगा 2 + 0। उसके बाद हो जाएगा -8 -3 और 4 + 3। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। ये दोनों को जोड़ देंगे तो तो क्या हो जाएगा, -4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 में 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 2 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। फाइनली जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। उसके बाद हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और -3 -8 क्या हो जाएगा, माइनस में 11 हो जाएगा। और 4 3 7 होता है तो 7 हो गया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका सोल्व हो चुका है। यहाँ पर आंसर आया -2 0 -11 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सोल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, केवल यहाँ पर -2 था तो इस बार 2 को हम लोग यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर प्लस में 2 कर दिया है। तो इस बार बी में हम लोग गुना करेंगे 2 से। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले a + 2b। क्वेश्चन जो है उसी को हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान जो है जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से हम लोग लिखते चलेंगे। तो a का मान है यहाँ पर 2 - 1 4 2 प्लस तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर b का मान लिखना है, वो भी 2b का मान, तो यानी 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे b में, तो b का मान जो है 4 3 -2 1। उसके बाद माइनस करना है आपको c का मान, तो -2 -3 -1 2। इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल उसी तरह से हमको सेम टू सेम कॉपी कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद 2 में b से गुना कर देंगे, उसके बाद हम लोग घटाएंगे। तो चलिए a का मान सेम टू सेम रह जाएगा, प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी का 8 2 तिया 6 2 - 2, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा तो माइनस में 4 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2b का मान आ गया 8 6 -4 2। और उसके बाद हमको यहाँ पर c का मान घटाना है, तो c का मान जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से हम लोग सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर कोष्ट वाला का मान सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको घटाना होगा, तो a का मान जो है उसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 8 + 2 हो जाएगा। आपको ये माइनस का ध्यान देना है। उसके बाद 6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 + 3। उसके बाद यहाँ पर -4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो -4 + 1 और 2 - 2 2 - 2। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ पर अभी a का मान हम लोग सेम टू सेम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर b + c का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2b - c का मान यहाँ पर आ रहा है 8 2 10 6 3 9 -4 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इस बार क्या करना है आपको, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे a प्लस और 2b - c का जो मान आया है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 माइनस, तो 2 प्लस करना है तो आप प्लस में लिखेंगे 2 + 10। उसके बाद हो गया -1 + 9। उसके बाद हो गया 4 - 3, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में लिख देंगे। उसके बाद हो गया 2 + 0। तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद फाइनली जो आंसर आएगा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 10 क्या होता है, 2 + 10 होता है 12 और -1 + 9 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 12। और यहाँ पर हो जाएगा 8
और यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1 और 2 प्लस 0 तो हो जाएगा 2। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर देख सकते हैं 12, 8, 1, 2 यही आंसर आएगा। तो इसी तरह से आपको बारी बारी सभी को लिख कर सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका पूरा सोल्व हो चुका है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और 20 दोनों को हम लोग इस वीडियो में हम लोग सोल्व किए हैं। तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।